खुदा का शुक्र हो दोस्तों, आज एक नया दिन है और हम सब जिंदा हैं सिर्फ और सिर्फ उसके फजल से। ये कोई आम बात नहीं कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। ये भी खुदा की एक खास मनसूबा बंदी है कि आपकी जिंदगी में आज का ये लम्हा आए, क्योंकि खुदा जानता है कि आपके दिल पर क्या बोझ है, आपके जहन में क्या सवाल है, आपकी रूह को किस तसल्ली की जरूरत है। दोस्तों, जिंदगी के बोझ कभी कभी इतने भारी लगते हैं कि हमें लगता है जैसे हम इन्हें उठा ही नहीं सकते। कभी माली परेशानी, कभी बीमारी, कभी घर के मसाइल, कभी दोस्तों और रिश्तों में दुख, और बाज़ औक़ात ये सब मिलकर हमें ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे हम टूटने के करीब हैं। लेकिन याद रखिए, खुदा कभी अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमेशा करीब है, वो सुनता है, वो देखता है और वो जानता है कि किस वक्त किस तरह आपको सहारा देना है। आज का पैगाम यही है कि खुदा की कुव्वत आपकी जिंदगी के हर बोझ तोड़ सकती है। कोई भी जंजीर हो, कोई भी दीवार हो, कोई भी खौफ या रुकावट हो, उसका हाथ उसे लम्हों में तोड़ने की कुदरत रखता है। आप सिर्फ एक चीज करें, ईमान से मांगे, पूरे दिल से उस पर भरोसा रखें, अपनी आंखों से उसके मोज़े को देखें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये दुआ एक ईमान का सफर है। जब हम मिलकर एक दिल से, एक ईमान से और एक आवाज में दुआ करते हैं तो आसमान हिलने लगता है। दुआओं की गूंज सीधी खुदा के तख्त तक पहुंचती है और उसकी कुदरत हमारे दरमियान जाहिर होती है। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप हर दिन खुदा की मौजूदगी में जागें और उसकी बरकत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसलिए अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह आपको खुदा के कलाम से हौसला और दुआ मिल सके। और अगर आप दिल से यकीन रखते हैं कि खुदा आज आपका बोझ तोड़ने वाला है तो नीचे ईमान के साथ आमीन लिखें। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि आपके ईमान का ऐलान है। और याद रखें, ईमान के इकरार में बड़ी ताकत है। यीशु ने कहा था, ऐ सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये एक जिंदा दावत है, ऐसा वादा जो सदियों से लाखों दिलों को सहारा देता आया है। खुदावंद यीशु मसीह हमें बुलाता है कि अगर हम थक गए हैं, टूट गए हैं, दबाव में हैं, फिक्र और गम से भरे हुए हैं, तो हमें भागने की जरूरत नहीं, हमें दूसरों के सामने अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं, हमें बस उसके कदमों में आने की जरूरत है, क्योंकि वही वाहिद है जो सचमुच सुकून दे सकता है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी के बोझ खुद उठाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वो हमें सहारा देंगे, लेकिन लोग थक जाते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, हालात बदल जाते हैं और फिर हम टूटकर तन्हा महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह का ये वादा कभी खत्म नहीं होता। उसकी दावत आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 2000 साल पहले थी। वो आज भी आपसे कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आप इस वक्त जिंदगी की किसी ऐसी हालत में हैं जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है, जहां आपको लगता है कि सब ने मुंह मोड़ लिया, जहां आपके सवालों के जवाब नहीं, जहां आपका दिल कहता है कि शायद अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, तो आज की दुआ खास तौर पर आपके लिए है। क्योंकि जिस खुदा ने समंदर को रास्ता दिया, जो बीमारों को शिफा देता है, जो मुर्दों को जिंदा करता, वही खुदा आज आपकी जिंदगी में भी काम कर सकता है। खुदा ने कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। उसकी फितरत है कि वो हमें थामे रखता है। जैसे ज़बूर 55 बाब 22 आयत में लिखा है, अपना बोझ खुदावंत पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। कितना ताकतवर वादा है ये। खुदा सिर्फ सुनता नहीं बल्कि संभालता है। वो सिर्फ करीब नहीं रहता बल्कि उठा लेता है। आज आप जो भी बोझ उठाए हुए हैं, चाहे वो माली बोझ हो, रिश्तों का बोझ हो, बीमारी का हो, या दिल के अंदर कोई छुपी हुई टूट फूट, उसे खुदा के कदमों में रख दें। क्योंकि एक बार जब आप ये बोझ उसके सुपुर्द कर देते हैं तो फिर ये आपका बोझ नहीं रहता बल्कि खुदा का बोझ बन जाता है। और जब बोझ खुदा के हाथ में आ जाए तो उसके उठाने की कुदरत किसी से कम नहीं। आज हम यही करेंगे, हर बोझ उसके कदमों में रख देंगे। हम उस पर भरोसा करेंगे, वो संभाल लेगा, सहारा देगा और हमें नई ताकत देगा। अब अपने दिल को खुदा के सामने खोल दें। सोचें कि आप खुदा की मौजूदगी में बैठे हैं, एक ऐसे बाप के सामने जो आपको जानता है, जो आपकी हर सोच, हर दुख और हर खुशी से वाकिफ है। अगर आप चाहें तो अपने हाथ उठा लें। हाथ उठाना एक ज़ाहरी अलामत है कि आप अपने आप को खुदा के हवाले कर रहे हैं। या फिर आराम से अपने गले या सीने पर हाथ रख लें जहां आपको सुकून महसूस हो।
अब अपने घर वालों की तस्वीर अपने जहन में लाएं, अपने बीवी, शोहर, अपने बच्चे, अपने वालिदैन, भाई बहन, उन सब के चेहरों को एक एक करके अपने दिल में जगह दें। फिर अपने काम, अपनी नौकरी, अपने कारोबार, अपनी पढ़ाई और जिन ख्वाबों के लिए आपने दुआ मांगी है, उन सब को सोचें। हर एक की ज़रूरत, हर एक का खौफ और हर एक ख्वाहिश को वाजिया तौर पर जहन में लाएं। अगर आप चाहें तो नाम के साथ भी पुकार लें। अगर आप किसी खास इंसान या मामले के लिए दुआ मांगना चाहते हैं तो उसका नाम दिल में ले आएं। अगर आप माली परेशानी, सेहत का मसला या रिश्तेदारी की कश्मकश से गुजर रहे हैं तो अभी मखसूस अल्फाज या तस्वीर को सामने रखें जो हर चीज़ को खुदा के सामने रख दें। छोटी ख्वाहिश भी, बड़ी ख्वाहिश भी, वो सब अहम हैं। अब अपने दिल में आहिस्तगी से कहें, खुदावंद मैं अपने सारे बोझ तेरे हजूर रख रही हूँ। और जब आप चाहें तो नर्म आवाज में या दिल में आमीन कहें। आएं हम सब अपनी आंखें बंद करें, दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं और खुदा के हुजूर दुआ करें। ए कादिर मुख्तलिक खुदावंद, हमारे बाप, हम तेरे हुजूर आज आजिज़ी और ईमान के साथ खड़े हैं। हम तेरे सामने अपने दिलों के वो बोझ रखते हैं जो हमने शायद किसी से भी ना कहे हों। माली परेशानी, बीमारियां, टूटे हुए रिश्ते, बेरोजगारी, पढ़ाई की लड़ाइयां, बैरूने मुल्क जाने के दरवाजे जो बंद हैं, कारोबार के खसारे और उन खामोश खौफों को जो रातों को हमारी नींद छीन लेते हैं। ए रहीम बाप, तेरी अजीम कुदरत से हम इल्तिजा करते हैं, आज अपनी कुदरत दिखा और उन तमाम बोझों को तोड़ दे जो हमारे दिलों और हमारे घरों पर पड़े हुए हैं। जहाँ कर्ज ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है वहाँ आज़ादी के रास्ते खोल दे। जहाँ रोजगार नहीं मिल रहा वहाँ नए दरवाजे खोल दे। ऐसी नौकरियां या ऐसे वसाइल दे जिनसे खानदान खुशहाल हो जाएं। वो इजाज़त दे दे कि बैरून मुल्क के रास्ते खुल जाएं। वीज़ा, स्कॉलरशिप्स, मुलाजमत के दरवाजे जो तेरे फजल से खुलना मुकद्दर हों। ऐ शिफा देने वाली, जो बीमार हैं उनकी शिफा कर दे। जिनके जिस्म थक चुके हैं इन्हें ताजगी अता फरमा। जिनके दिल टूट गए हैं उनके दिलों को जोड़ दे। जिनकी आंखें आंसुओं से भीगी हैं इन्हें खुशी और सुकून दे। ऐ दनाई के खुदा, जो उलझे हुए हैं इन्हें समझ अता फरमा। जो फैसला करने में उलझे हैं इन्हें हक और रोशनी दिखा। हमारे मंसूबों को अपनी मर्जी के मुताबिक सीधा कर। वो मंसूबे जो तेरे जलाल के हैं इन्हें कामयाबी दे, और जो रास्ते हमारे लिए नुकसान का बायस हैं इन्हें हमें दिखा दे ताकि हम उनसे दूर रहें। ऐ खुदा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। उनके दिलों को तेरे खौफ से भर दे। उनके कदमों को गुनाह से बचा। इन्हें हिकमत दे ताकि वो सही फैसले करें और तेरे रस्तों पर चलें। ऐ मेहरबान बाप, हमारे घरों में मोहब्बत और अमन पैदा कर। जहाँ नफरत है वहाँ तेरी मोहब्बत हो। जहाँ रिश्ते टूटे हुए हैं वहाँ बहाली का अमल शुरू कर। ऐ मालिक, हमें वो हिम्मत दे जो मुसीबत में साबित कदम रहे। हमें ऐसा ईमान दे कि हम सिर्फ अपने जहनों पर नहीं बल्कि तेरे वादों पर कायम रहें। हमें वो इत्मीनान अता फरमा कि हम जान लें कि तेरे साथ चलने से कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। ऐ खुदावंद, हम खास तौर पर आज तेरे फजल के लिए पुकार रहे हैं। तू हमें रिज़्क दे, हमारे हाथों को बरकत दे। तू हमारे कारोबार में बरकत डाल, हमारे कामों में तेरी मर्जी शामिल फरमा, ताकि जो भी हम करें वो तेरे जलाल के लिए हो और दूसरों के लिए बरकत बने। ऐ बाप, जिनके दिल खौफ में हैं, जिनके जहन मसाइल में घिरे हैं, इन्हें तू अपनी सच्ची हजूरी से ढांप ले। इनके अंदर सुकून नाज़िल फरमा। इनके दिमागों से हर परेशानी का बोझ ले ले और इन्हें वो जहनी सफाई दे जिसकी ज़रूरत है। ऐ यसू, हम जानते हैं कि तेरे हाथों में शिफा है, कुव्वत है और इख्तियार है। आज हम अपनी उम्मीदें तेरे हाथों में रखते हैं, तेरे वादों पर ईमान रखते हैं। तू हमारे लिए वो खिड़कियां खोल दे जो बंद हैं, वो दरवाजे खोल दे जो लंबी मुद्दत से बंद पड़े हैं। ऐ रूहुल कुद्दस, हमें रहनुमाई दे कि हम तेरे नूर में चलें। हमारी ज़ुबानी शुक्र से भर दे, हमारी ज़िंदगी को खुशी से भर दे कि तेरे नाम की जलाल में हम जाहिर हों। हम ये सब तेरे बेटे यीशु मसीह के काबिल इज्जत नाम पर मांगते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में, आमीन। दोस्तों, आज हम सब ने मिलकर सुबह का आगाज खुदा की हजूरी में किया। हमने अपने दिलों के बोझ उसके कदमों में रख दिए और यकीन किया कि उसकी कुव्वत हमारी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देगी।
खुदा आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसकी मोहब्बत हर लम्हा आपके साथ है। अगर आज की दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो इस दिन को शुक्र के साथ गुजारें। हर बार जब फिक्र आए तो बस याद करें कि आपने वो फिक्र खुदा के सुपुर्द कर दी है। उसके वादे सच्चे हैं और उसका हाथ हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना सुबह आपके पास खुदा की मौजूदगी का पैगाम और दुआ पहुंचे। और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। ये ना सिर्फ आपकी ईमान का ऐलान होगा बल्कि दूसरों को भी हौसला देगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आज के दिन का आगाज़ बरकत के साथ कर सकें। खुदा आपको सलामत रखे, आपके जहन को सुकून और खुशी से भर दे। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए पैगाम के साथ। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।